पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस कंगाली के बाद भी आईएमएफ के सामने शर्त रख रहा है, पाकिस्तान बोला नहीं करेंगे। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि किसी को भी पाकिस्तान पर यह हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है कि उसके पास कितनी रेंज की मिसाइलें और कौन से परमाणु हथियार हो सकते हैं। पाकिस्तान इन इकोनॉमिक क्राइसिस, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बदहाली के दौर से गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान मदद करने वालों के आगे शर्त रख रहा है। दरअसल पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने गुरुवार 16 मार्च को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से रुके हुए कर्ज को वापस लेने के लिए हम अपने परमाणु कार्यक्रम से कोई समझौता नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता जा रहा है। मित्र देशों से लाख गुहार लगाने के बाद भी मदद नहीं मिली है। महंगाई आसमान छू रही है। बुनियादी जरूरतों के लिए लोग तरस रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास IMF ही एक विकल्प बचा है जिससे मदद की उम्मीद है। हालांकि अभी तक बात नहीं बन पाई है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे में विदेशी कंपनियों को काम करना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान इकोनॉमी क्राइसिस, पाकिस्तान की कंगाली से बच नहीं पाए फौज और इसी दूतावासों पर भी लगेगा ताला। महाकंजूसी पर उतरे शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ऑस्टेरिटी मेजर्स, पाकिस्तान का संकट आने वाले समय में और बढ़ सकता है। सरकार नई भर्तियां करने के मूड में नहीं है। साथ ही पुराने रिक्त पदों को भी निरस्त कर दिया जा सकता है। ऐसे में पाकिस्तान में बेरोजगारी और अराजकता कई गुना बढ़ सकती है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कंगाली से निपटने के लिए जल्द ही सरकार के खर्चों में कटौती की घोषणा करेंगे। इसके तहत सभी सरकारी संस्थाओं के बजट में कटौती की जाएगी। खर्च को कम करने के लिए कैबिनेट सदस्यों, सांसदों और सरकारी कर्मचारियों के कुछ भत्तों, विशेषाधिकारों, लग्जरी गाड़ियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल को वापस लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि शहबाज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और जुडिशरी से कटौती में योगदान देने की अपील करेंगे। शहबाज न्यायपालिका से सेवारत और रिटायर्ड जज, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर खर्च को कम करने की अपील कर सकते हैं। शहबाज शरीफ को उम्मीद है कि न्यायपालिका रिटायर्ड जजों की अधिकतम पेंशन को 5 लाख रुपए प्रति माह तक सीमित कर देगी। सूत्रों का हवाला देते हुए द न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान अपने गैर लड़ाकू रक्षा बजट में भी बड़ी कटौती कर सकता है, जिस संबंध में वित्त और रक्षा मंत्रालय वर्तमान में बातचीत कर रहे हैं। हालांकि शहबाज 85 सदस्यीय कैबिनेट का आकार छोटा कर 30 नहीं करेंगे, जिसकी नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी ने सिफारिश की थी। लेकिन वह घोषणा कर सकते हैं कि कैबिनेट के आधे सदस्य सरकारी खजाने से कोई सैलरी या सुविधा नहीं लेंगे। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस, कंगाल पाकिस्तान ले रहा अपनी अंतिम सांसें। खाने के लाले और फैक्ट्रियां ठप। खतरे में मुल्क का आने वाला कल। जरूरी हो तभी विदेशी यात्रा पर जाएं। कैबिनेट के बाकी सदस्यों के वेतन में 15% की कटौती होगी। कैबिनेट सदस्यों को दिए गए लग्जरी वाहन वापस ले लिए जाएंगे, जबकि मंत्रियों को सिर्फ एक सुरक्षा वाहन की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सभी मंत्री और सरकारी अधिकारी अब इकोनॉमी क्लास से यात्रा करेंगे। विदेशी दौरों पर वे कोई सहयोगी स्टाफ लेकर नहीं जा सकते। मंत्री, सांसद और सरकारी अधिकारी सिर्फ अनिवार्य विदेशी यात्राओं पर ही जाएंगे।